हाँ जी, गुड इवनिंग। अरे गुड इवनिंग का रिप्लाई करना होता है। कैसे हो? तो कल हमने बात की थी किस टॉपिक पे? ओलंपिक पे। और आज अपने न्यू सेशन में हम बात करेंगे किस पे? पैरा ओलंपिक पे। तो आज अपना जो पैरा ओलंपिक का टॉपिक है, फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों सिमिलर से टॉपिक है, बस थोड़ा सा ध्यान, मतलब आप ध्यान रखना, थोड़ा आंसर करते टाइम दिखने में इक्वल से लगेंगे। तो क्वेश्चन है, विच सिटी होस्टेड द 2024 समर पैरा ओलंपिक? तो किसने किया था? पेरिस। और ओलंपिक्स भी कहाँ पे हुए थे? पैरा ओलंपिक कहाँ पे हुए थे? पेरिस में। और नेक्स्ट 2028 के अंदर कहाँ पे होंगे? लॉस एंजलिस में। जहाँ पे ओलंपिक्स होंगे वहीं पे ही पैरा ओलंपिक्स भी होंगे। कहाँ पे है लॉस एंजलिस? आपका यूएसए में। और अगर पीछे का क्वेश्चन आता है तो 2020 में कहाँ पे हुए थे? टोक्यो में। कौन सा संस्करण है पैरा ओलंपिक्स का? कौन सा है? 17वां संस्करण है। पैरा ओलंपिक्स का कौन सा संस्करण है? 17वां संस्करण है। तो हमने बात की पैरा ओलंपिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वर द डेट्स 2024 समर पैरा ओलंपिक? पैरा ओलंपिक की बात कर रहा है, तो कब स्टार्ट हुआ था? अगस्त 28 से 8 सितंबर। और ओलंपिक्स की कब स्टार्ट हुई थी? 26 जुलाई से 11 अगस्त। और 28 अगस्त उसके 28 अगस्त से 8 सितंबर को स्टार्ट हो गया था आपका किसका? पैरा ओलंपिक्स। सेम पेरिस के अंदर ही स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी स्पोर्ट्स वर फीचर्ड इन द 2024? तो कितने थे? कितने थे? 22। और उसके अंदर कितने थे? पेरिस ओलंपिक में कितने थे? 33। कितने थे? 33 बताया था, 32 और 33 दोनों बताए थे। 32 तो खेल थे और 33वां क्या था? संस्करण था। और इसमें कितने हैं? 22 खेल हैं। और कितना संस्करण कौन सा है? 17वां संस्करण है। दोनों को याद रख लेना, 32, 33 और 17 और 22, चारों आपको डिजिट याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वॉज इंक्लूड किया गया था 2024 पैरा ओलंपिक्स गेम्स के अंदर? तो कौन सा ऐड किया गया था? अभी ऐड किया गया था, काफी पॉपुलर भी रहा था और इसमें मेडल भी जीते हैं। कौन है? व्हील चेयर बास्केटबॉल। व्हील चेयर बास्केटबॉल को क्या किया गया है? ऐड किया गया है। स्केट बोर्डिंग सफरिंग, ये किसके है? पेरिस के अंदर ओलंपिक के गेम जो ऐड किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑफिशियल इशू मस्कट? सेम, दोनों का सेम ही है। कौन सा है? द फ्रीज। द फ्रीज, क्या मीनिंग है द फ्रीज का? कैप। जो फ्रीजियन कैप है वो किसका प्रतीक थी? फ्रांस की क्रांति के अंदर, फ्रांस की क्रांति का प्रतीक थी। 3 रंग होते हैं, नीला, सफेद और हरा, जो ओवरऑल प्रतीक के रूप में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच कंट्री टॉप द मेडल टैली? तो कौन सी थी मेडल टैली के अंदर 2024 के अंदर? तो कौन सा था? चाइना। और सेकंड नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन। और थर्ड पे अमेरिका। देख लो, ऑप्शन को ध्यान से देखो। फर्स्ट ग्रेट ब्रिटेन, सॉरी चाइना, सेकंड पे ग्रेट ब्रिटेन और थर्ड पे यूएसए। रशिया नहीं था भाई। और इंडिया का कौन सा स्थान था? कंफर्म? इंडिया का कौन सा स्थान था? 18वां। अच्छा, ओलंपिक में कौन सा था? पेरिस ओलंपिक, सॉरी ओलंपिक में कौन सा था? 71 तो था आपका ओलंपिक में। और पैरा के अंदर कौन सा था? 18वां है पैरा ओलंपिक में। और 71वां था आपका ओलंपिक के अंदर। टोटल मेडल कितने थे? 29। और ओलंपिक में 6। सेकंड नंबर पे, अच्छा फर्स्ट चाइना ने कितने मेडल मिले उसका? कितने थे? 200 किसके थे? चाइना के। और सेकंड ग्रेट ब्रिटेन के 124, 129। और थर्ड अमेरिका के 105। तो क्लियर है।
अपना ध्यान रखना भाई, इंडिया का कौन सा स्थान था। और बता दूं, पैरा ओलंपिक के अंदर जो पाकिस्तान है वो अपने से आगे था। इंडिया का कौन सा था, 71वां, और पाकिस्तान का कौन सा था, 62 नंबर पे था, 62वां, क्योंकि एक गोल्ड मेडल मिल चुका था। कौन थे, देखो अब ध्यान रखना देवेंद्र जाधव ऐसे ये 2020 वाले ओलंपिक्स पे मत आओ, अभी 24 वाला ओलंपिक्स चल रहा है, टोक्यो को भूल जाओ। Who was the flag bearer of India during the opening ceremony at the 2024 पैरा ओलंपिक्स? कौन थे भाई, उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के ध्वजवाहक कौन थे, कौन थे? अवनी लेखरा। किसकी है अवनी लेखरा, किसकी है अवनी लेखरा? अरे सबको पता ना, शूटिंग की नहीं है क्या? आज कितना फेमस है उनका वो कहाँ की है अवनी लेखरा? ठीक है, अभी डिटेल में बात करेंगे। तो कौन थे ध्वजवाहक के रूप में, कौन थे, कौन थे ध्वजवाहक के रूप में? अवनी लेखरा शूटिंग की खिलाड़ी हैं। हाँ, एब्सोल्युटली सही है। नेक्स्ट है 2024 पैरा ओलंपिक्स में भारत ने किस खेल में अपना पहला पदक जीता था? सबसे पहले पॉपुलर हुई थी और इन्होंने जीता था। किसने जीता था? शूटिंग के अंदर। और कौन थे? अवनी लेखराय थे जिन्होंने ये गेम जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना, बस आंसर प्रॉपर देना। बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो, अच्छा लगता है मुझे जब आंसर करते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन एथलीट है जो गोल्ड मेडल इन शूटिंग 2024 पैरा ओलंपिक्स? तो कौन थे? अवनी लेखरा। फर्स्ट मेडल और फर्स्ट गोल्ड लेकर के आ गए थे, कौन? अवनी लेखरा। किसमें लेकर के आई थी? शूटिंग के अंदर। तो ध्यान रखना, शूटिंग के अंदर फर्स्ट गोल्ड मेडल कौन लेकर के आए थे? अवनी लेखरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट ऑफिशियली पैरा ओलंपिक गेम्स? फर्स्ट टाइम किसने पैरा ओलंपिक्स के अंदर, किसने? नो, ऐसे हवा में आंसर नहीं देना भाई। किसने? इटली ने। इटली पहला कंट्री है जिसने क्या किया है, ऑफिशियल रूप से मेजबानी की थी, आधिकारिक रूप से पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी। किसने? इटली ने, बाकी इन्होंने अभी तक नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले आधिकारिक पैरा ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? किस वर्ष आयोजित किए गए थे? सबसे पहले 1900 में किसको स्टार्ट किया गया था? ओलंपिक्स। और 1960 से, इससे 1960 से पैरा ओलंपिक स्टार्ट किए गए थे। क्लियर है? कब से स्टार्ट किए गए थे? 1960 से। 1960 से पैरा ओलंपिक स्टार्ट किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द पैरा ओलंपिक गेम्स? क्या है? अब देखो, पैरा ओलंपिक गेम्स का जो प्राइमरी एम है वो आपको पता होना चाहिए, कौन सा है? क्या करना है? बिल्कुल, टू प्रमोट किसको? इंक्लूसिव एंड रेज अवेयरनेस अबाउट डिसएबिलिटीज। इनको समावेशिता को बढ़ावा देना और विकलांगताओं के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। एकमात्र खिलाड़ी है, क्या नाम है उनका, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, एक सेकंड। अभी इस ओलंपिक में भी आई थी और उनका नाम गर्ली है, ध्यान नहीं आ रहा उनका नाम, है तो सही। जन्म से उनके दोनों हाथ नहीं थे, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, नाम जब आएगा तब बताऊंगी आपको। जन्म से उनके दोनों हाथ नहीं। हाँ, वो गर्ली है। कौन भी नहीं, नाम मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है। तो क्या है, पैरा ओलंपिक का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रमोट करना, अवेयरनेस देना किसके प्रति? जो डिसेबल है। कभी किसी को मजाक नहीं बनाना चाहिए, कभी किसी से नर्वस नहीं होना चाहिए। अगर किसी को, मैं कहती हूँ लाइफ में कभी भी डिप्रेशन फील हो, डिप्रेस फील करो, तो गेम्स, एक गेम्स आपके पास जरूर होना चाहिए। एक गेम्स हमेशा आपको क्या करता है, आगे लेकर के जाता है।
और जब कभी फिर भी ज़्यादा हो तो पैरा ओलंपिक चला करके यूट्यूब पे स्टार्ट किया करो और पैरा ओलंपिक देखना स्टार्ट किया करो। कैसे-कैसे डिसेबिलिटीज़ वाले लोग हैं जो पैरा ओलंपिक तक पहुँचे हैं। ओलंपिक्स जो 4 साल में 1 बार होता है, जिसके लिए कितने लेवल क्रॉस करने पड़ते हैं और उसको क्रॉस करके वहाँ तक जाते हैं। और आप देखिए उसमें फिर जीत करके भी आते हैं, मेडल लेकर के आते हैं। उन लोगों को देख कर के जो 2-2 मिनट में सुसाइड कर लेते हैं, कोई पंखे के लटक जाता है, कोई कुछ खा जाता है, मर जाता है, पटरी के आगे आ गया, जो 2-2 मिनट में सुसाइड कर लेते हैं, बिना कुछ सोचे। ऐसे पर्सन्स को देखें कि वाक़ई में ज़िंदगी कितनी अच्छी है। इंस्पायर होना चाहिए ऐसे लोगों से जिनके भगवान आपको हाथ, पैर, नाक सब सारी चीज़ें दे रखी हैं, माइंड दे रखा है इतना अच्छा, फिर भी लोग करते देर नहीं लगाते हैं। आप जैसे बच्चे ही आप जैसे बच्चे आप जैसी एज के बच्चे जो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, क्या कर देते हैं? सुसाइड कर लेते हैं। क्या ज़रूरत पड़ जाती है? सोचो इन जैसे बच्चे इनको सिलेक्ट होने की ज़रूरत नहीं, कहाँ सेलेक्ट हुए हैं? आप तो उनके सामने 0.1% भी कुछ नहीं है, हम भी उनके सामने कुछ नहीं है। मैं इंक्लूड करती हूँ खुद को भी। तो है कौन-सा खेल है जो 2024 पैरा ओलंपिक खेलों में पहली बार शामिल हुआ था? सब जगह डांस चलाओगे क्या? कन्फर्म? मैं कहूँ कि डांस नहीं है, ऐसे ज़बरदस्ती क्या है? किसको ऐड किया गया है आपकी बार? पैरा बैडमिंटन को ऐड किया गया है। नो, पैरा बैडमिंटन को क्या किया गया है? पहली बार ऐड किया गया है पैरा ओलंपिक्स के अंदर। बहुत इजी क्वेश्चन है। पैरा ओलंपिक खेल कितनी बार आयोजित होते हैं? तो एवरी 4 ईयर में क्या होते हैं? पैरा ओलंपिक गेम्स स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइज द पैरा ओलंपिक गेम्स? तो कौन से हैं? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। पैरा ओलंपिक या ओलंपिक है? कौन से बोला? ए ऑप्शन और बी ऑप्शन? बी करेक्ट। इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी, अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक खेल जो समिति है वो क्या करती है? रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? पैरा ओलंपिक्स गेम्स के लिए। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा है, बट व्हाट डज द टर्म पैरा ओलंपिक्स मीन्स? पैरा ओलंपिक्स शब्द का क्या मतलब है? क्या नाम है? क्या करना था? समानांतर ओलंपिक, पैरालाइज्ड ओलंपिक, पार्शियल ओलंपिक्स या पार्टिसिपेटरी ओलंपिक्स? देखो कितना इजी क्वेश्चन दिखने वाला। अभी आप छल्लों की बात कर रहे थे, बताओ इसका आंसर क्या होगा? पैरेलल ओलंपिक। जो ओलंपिक के पैरेलल चलते हैं उसको क्या बोलते हैं? पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक का मतलब ये कभी नहीं होता है कि इसके अंदर पैरालाइज्ड, हाँ नो डाउट इसके अंदर पैरालाइज्ड या ऐसे ही डिसेबल ही पर्सन होते हैं, बट इस टर्म क्या यूज कर किसके लिए किया गया है? ये पैरेलल ओलंपिक्स, जो ओलंपिक्स के पैरेलल ये जो चलेगा उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल ओलंपिक्स। अब हम कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। सबको पता है तो इंडिया की जो मोस्ट सक्सेसफुल परफॉर्मेंस है 2024 पेरिस ओलंपिक्स के अंदर, तो टोटल मेडल कितने जीते? 29, जिनमें से 7 आपके गोल्ड मेडल हैं, 9 आपके सिल्वर और 13 आपके ब्रॉन्ज। और इसी के पैरेलल हम जब देखते हैं किसको? ओलंपिक्स को। किसको देखते हैं? ओलंपिक्स को। ओलंपिक्स में क्या था? गोल्ड क्या थे? 0, सिल्वर क्या था? 1 और ब्रॉन्ज कितने थे? 5। तो टोटल कितने हो गए थे? 6। और यहाँ पे टोटल कितने हो रहे हैं? 29। तो देखिए कितने एथलीट थे उसमें? एथलीट छोड़ो, इंडिया के कितने लोगों ने भाग लिया था? कितने भाग लिया था? 117। और पैरा एथलीट में कितने भाग लिया? कितने लोगों ने भाग लिया था? ये तो ओलंपिक्स में लिया था। पैरा ओलंपिक में कितने लोगों ने भाग लिया था? ध्यान से बताओ। हम्म, अभी कंफ्यूज ही हो रहे हो फिर आप? कंफर्म? तो कितने देशों ने भाग लिया पैरा ओलंपिक के अंदर? ओलंपिक्स में कितने देशों ने भाग लिया? कितने देशों ने भाग लिया था? ओलंपिक्स में कितने देशों ने भाग लिया था? इधर आ जाओ। ओलंपिक्स में कितने देशों ने भाग लिया था? 206। और पैरा ओलंपिक में? 160। पैरा के अंदर कितने देशों ने भाग लिया था? 160। और ओलंपिक के अंदर कितने लिया था? 206। टोटल मेडल 6 और उधर 29 मेडल। पार्टिसिपेट कितने थे? 117 और इसके 84।
फिर भी आप देखिए कि मेडल सबसे ज्यादा कौन लेकर के आया है। इनकी संख्या ज्यादा होती हुए भी मेडल सबसे ज्यादा कौन लेकर के आया है? पैरा ओलंपिक्स, पैरा एथलीट थे जिन्होंने सबसे ज्यादा मेडल लिए हैं। अब हम उन पर्सन्स की बात करेंगे, वो उन लिस्टेड की बात करेंगे जो इंडियन मेडल विनर्स, जो भारतीय पदक विजेता है, उनकी अपने पास लिस्ट है। जो सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड मेडल्स, तो कौन थे? सुमित अंतिल। कौन थे? सुमित अंतिल। किसके अंदर? जेवलिन थ्रो के अंदर, F64 सुमित अंतिल थे जिन्होंने किसके अंदर? जेवलिन थ्रो के अंदर। अवनी लेखरा, बार बार पढ़ा है अवनी लेखरा, 10 मीटर एयर राइफल के अंदर। किसके अंदर? 10 मीटर एयर राइफल के अंदर क्या लिया इन्होंने? गोल्ड। इन्होंने भी गोल्ड मेडल। प्रमोद भगत, कौन? प्रमोद भगत, मेंस के अंदर सिंगल बैडमिंटन के अंदर, बैडमिंटन को ऐड किया गया था ना, सिंगल बैडमिंटन के अंदर इन्होंने जीता है। और मनीष नरवाल जिन्होंने मिक्स्ड के अंदर साथी के साथ 50 मीटर पिस्टल में इन्होंने जीता है, मनीष नरवाल ने। और आपके ये कौन है? सिंहराज अधाना। सिंहराज अडाना कौन है? जिन्होंने मेंस के अंदर 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर इन्होंने मेडल जीता है। और 6 नंबर पे हैं आपके प्रवीण कुमार जिन्होंने हाई जंप के अंदर मेडल जीता है। और नेक्स्ट हैं आपके हरविंदर सिंह जिन्होंने इंडिविजुअल रिक्यूर आर्चरी के अंदर जीता है। तो ये 7% आपके कौन है जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे सिल्वर मेडलिस्ट, पता है ना? 7, 9, 13। तो 9 कौन है आपके सिल्वर मेडलिस्ट हैं? तो फर्स्ट कौन है? देवेंद्र झझड़िया। अब देखो इनके ध्यान रखना, इनके जो क्वेश्चन आते हैं ना वो गेम से जरूर पूछे देते हैं। इनका गेम्स कौन सा था? तो देवेंद्र झझड़िया का गेम क्या था? जेवलिन थ्रो। कहां से है देवेंद्र झझड़िया? कहां से बिलोंग करते हैं? चूरू से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? राजस्थान के चूरू से बिलोंग करते हैं देवेंद्र झाझड़िया। और नेक्स्ट है मरियप्पा टेंगो थंगवेल, मरियप्पन थंगनेल। कौन है? हाई जंप के अंदर। जब इनकी हाइट आप देखते हो देवेंद्र झाझड़िया इतनी सी हाइट के हैं और इतना जेवलिन थ्रू, तो जितना हाइट जितना लंबा, कहते हैं ना कि लंबा ठड्डा इंसान होता तब जाकर के भाला फेंका जाता है, उसके लिए उतनी एनर्जी चाहिए होती है। और देवेंद्र झाझड़िया की हाइट देखना, अगर नहीं पता तो गूगल करके देखना। बस अपने को ट्रेंडिंग पर्सन कौन थे वो पता है, कहाँ से थे ये नहीं पता, और किस गेम के लिए फेमस थे ये नहीं पता। नहीं, हाइट कम है उनकी, कुछ और डिसेबिलिटी है उनकी, हाइट ही कम है उनकी, हाइट के लिए एलिजिबल नहीं हो। बट उनका हुनर है जो उन्हें एलिजिबल बना देता है। नेक्स्ट है निषाद कुमार। निषाद कुमार है जो किसमें है? मेंस के अंदर हाई जंप के अंदर है। इन सब की कैटेगरी अलग अलग है। 63, 47 निषाद कुमार हाई जंप। योगेश कथुनिया, योगेश कथुनिया अभी नाम ही नहीं सुनेंगे कभी। ये किसके अंदर है? मेंस के अंदर डिस्कस थ्रो। अब डिस्कस थ्रो और जेवलिन थ्रो में डिफरेंस तो पता ही है ना सबको, बचपन में ना करके ये गेम तो खेल ही लिए थे, ज्यादा भी नहीं खेले थे। तो नेक्स्ट कौन सा है? युवास सुहास यथिराज, इन्होंने सिंगल्स बैडमिंटन में। और प्रवीण कुमार जिन्होंने हाई जंप में। सुंदर सिंह गुज्जर जेवलिन थ्रो के अंदर। अब जेवलिन थ्रो के जो खिलाड़ी उनका ध्यान रखना, सुंदर सिंह, देवेंद्र झाझड़िया। कौन? सुंदर सिंह गुज्जर। मिल के आए करो ऐसे लोगों से, इंस्पिरेशन मिलता है। कम से कम ज्यादा कुछ नहीं तो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए मिल के आ जाओ। अच्छे लोगों से मिलते हैं तो एनर्जी, पता है ना कि एनर्जी ट्रांसफर होती है ना एनर्जी ट्रांसफर। पॉजिटिव लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपकी एनर्जी का लेवल क्या रहेगा? हाई रहेगा। और हाई के साथ ही आप क्या कर दोगे? हाई जंप कर दोगे सेलेक्ट होने के लिए। हाई जंप कर देना। ये कौन है? भवीना पटेल, वुमेन्स के अंदर सिंगल टेबल टेनिस। और मनोज सरकार, मेंस के अंदर सिंगल टेबल टेनिस के। ये 9 पर्सन हैं जो क्या हैं, सारे के सारे क्या हैं? सिल्वर मेडलिस्ट हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हैं। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो आपके ब्रॉन्ज मेडल 13 पर्सन हैं जो ब्रॉन्ज मेडल के हैं आपके। ध्यान रखना भाई। शरद कुमार ने किसमें जीता है? हाई जंप में। सुंदर सिंह गुर्जर डबल बार,
मेंस के अंदर जेवलिन थ्रो, ब्रॉन्ज भी, और अलग अलग कैटेगरी के अंदर सिंहराज अडाना मेंस के अंदर एयर पिस्टल, और मनीष नरवाल जो ऑलरेडी गोल्ड मेडलिस्ट हैं 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर, प्रमोद भगत एंड पलक कोहली, इन्होंने दोनों ने मिक्स डबल के अंदर बैडमिंटन में जीता है, और दोनों ने क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। और ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता था, कौन कौन थे मिक्स के अंदर, मनु भाकर और प्रभजोत सिंह, हरविंदर सिंह जिन्होंने इंडिविजुअल आर्चरी के अंदर जीता है, और अवनी लेखरा जिन्होंने 50 मीटर राइफल के अंदर थर्ड पोजीशन पे आई थी, 50 मीटर राइफल के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट भी है। सुहास यथिराज ऑलरेडी सिल्वर मेडलिस्ट हैं। किसके अंदर हैं, मेंस के अंदर सिंगल्स बैडमिंटन के हैं। एंड नेक्स्ट हैं तरुण ढिल्लो, कौन है, तरुण ढिल्लो, ये कौन, ढिल्लन कौन है, मेंस के अंदर सिंगल बैडमिंटन के हैं। मनोज सरकार अगेन रिपीट हो रहे हैं, मेंस के अंदर सिंगल बैडमिंटन के हैं। सिमरन शर्मा है जो वुमेन्स के अंदर क्या है, 200 मीटर के अंदर क्या है, रनिंग के अंदर है। नवदीप सिंह कौन है, मेंस के अंदर जेवलिन थ्रो, 3 पर्सन हैं आपके जेवलिन थ्रो को, और बाकी सारे किसके हैं, मोस्ट ऑफ बैडमिंटन, और 1-2 पर्सन है जो आर्चरी के हैं। नेक्स्ट आपकी पूजा ओझा जो किसके अंदर है, सिंगल के अंदर है, वुमेन्स सिंगल के अंदर। ये आपके हो गए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपके पैरा ओलंपिक के मेडलिस्ट, और कुछ जो चीजें हैं टोक्यो 2020 के अंदर जो रिकॉर्ड किया था किसने, इंडिया ने। राइट नाउ कितने थे, 29 मेडल, और उस टाइम एक्सीड कर लिया है, और उस टाइम 2020 के अंदर टोक्यो के अंदर कितने थे, 19 मेडल। डायरेक्ट जंप किया कितने मेडल का, 10 मेडल का जंप किया, रिकॉर्ड क्रॉस किया इन्होंने। 29 मेडल थे, टोक्यो 2020 में जीते गए, 19 पदकों से अधिक रहे। माइलस्टोन milestone of 50 medals, India close the milestone of 50 total medals in Paralympic history। भारत ने पैरालंपिक इतिहास में अपने अब तक 50 से अधिक ओलंपिक्स के अंदर मेडल्स को क्या किया है, क्रॉस किया है। तो ये आपके क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कुछ पर्सन्स हैं जिनके बारे में बताया है कि कौन कहाँ से है और कब कब जिन्होंने अपने आप को रिपीट किया है। 2020 के अंदर थे, कहीं ना कहीं किसी कोई वजह से चूक गए, या कोई मेडल जीते तो उन्होंने अगेन मेडल जीता है, कोई चूक गए, ये फर्स्ट टाइम एंट्री की थी इन्होंने इस टाइम, अवनी लेखरा और प्रमोद भगत। तो अवनी लेखरा वो पर्सन थे जिन्होंने 2020 के अंदर भी मेडल जीता था, फर्स्ट टाइम ही मेडल में गए थे, ओलंपिक्स में गए थे, और उसी टाइम इन्होंने क्या जीता था, गोल्ड मेडल। टोक्यो के अंदर भी इन्होंने गोल्ड मेडल की सफलता को अगेन रिपीट किया है। ये है शीतल देवी, जो भी मैं नाम जिनका मेरे माइंड से स्लिप हो रहा था, शीतल देवी है, जन्म से इनके दोनों हाथ नहीं है। इनकी बहुत ही, शीतल देवी की क्या है, ऐतिहासिक उपलब्धि है, और क्या है, 17 ईयर्स ओल्ड आर्चरी की पर्सन है, आर्चरी की एथलीट हैं, और जिन्होंने बॉर्न विदाउट आर्म्स, जिनका जन्म ही बिना हाथों के हुआ है, ब्रॉन्ज इन मिक्स्ड टीम के अंदर कंपाउंड आर्चरी के अंदर विद राकेश कुमार के साथ शीतल देवी, इनका नाम बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। लास्ट टाइम पे जब 2020 के जो जितने भी एग्जाम्स थे उनमें बार बार रिपीट हुआ है शीतल देवी का नाम, और अगेन भी इसीलिए बताया जा रहा है कि कई बार चीजें क्या होती है, अब की बार इनको मेडल नहीं मिल पाया। जो शीतल देवी है, राकेश के साथ क्या, राकेश कुमार, दोनों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एंड लास्ट है हर यूनिक लेग शूटिंग टेक्निक गेट इंटरनेशनल, उनकी अनोखी तकनीक ने अंतरराष्ट्रीय सराहना प्राप्त की है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, जो पैरा ओलंपिक्स के हैं वो भी ऑलमोस्ट हमने कवर किए हैं। तो टोटली ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस आने वाले हैं। रिपीट करें, क्लास को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे इनको देख पाएँ। और जो समरी हमने लास्ट में दी है वो इसीलिए दी है कि कहीं ना कहीं आपके लिए क्या रहे, यूजफुल रहे। तो सबसे ज़्यादा क्या करना है, क्लास को शेयर करना ताकि आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल रहे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।